इसी बीच कहानी में एंट्री होती है उस डॉक्टर की, जो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सरू ही अन्नपूर्णा की असली पोती है। जैसे ही अनिका और कामिनी की नज़र उस डॉक्टर पर पड़ती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं यह डॉक्टर सारा सच सबके सामने न खोल दे। इसी डर में अनिका और कामिनी डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ लेती हैं, उसे एक कोने में ले जाकर बांध देती हैं और उसे जान से मारने की धमकी देती हैं। लेकिन यह डॉक्टर कमज़ोर नहीं है। वह बहुत ही ईमानदार, समझदार और बहादुर औरत है। मौका मिलते ही वह उनके चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है और सीधे चंद्रकांत तक पहुंचकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि कैसे अनिका और कामिनी ने उसे किडनैप किया, सिर्फ इस सच्चाई को छुपाने के लिए कि सरू ही अन्नपूर्णा की असली पोती है। हालांकि इस सच्चाई के सामने आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फिलहाल डॉक्टर खतरे में ही रहने वाली है। दूसरी तरफ सरू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और वेद से दूरी बनाए हुए है। तारा इस बात से बेहद खुश है कि वेद और सरू के रिश्ते में दरार आ चुकी है। वहीं चंदा नकली पोती बनकर पूरे घर में ऐश कर रही है और खुद को अन्नपूर्णा की सबसे चहेती साबित करने में लगी हुई है। लेकिन चंद्रकांत के मन में अब शक गहराता जा रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि चंदा उसकी असली बेटी नहीं है। इसी शक के चलते वह आज भी सरोजा की तलाश में जुटा हुआ है। सरोजा इस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती है और धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। जैसे ही वह पूरी तरह ठीक होगी, वह सीधे अन्नपूर्णा के घर पहुंचेगी और वहां जाकर सबके सामने सबसे बड़ा धमाका करेगी। सरोजा सबको बताएगी कि सरू ही उसकी असली बेटी है और चंदा सिर्फ एक धोखेबाज है जिसे घर से बाहर निकालना चाहिए। उसी वक्त डॉक्टर भी सामने आ जाएगी और कामिनी और अनिका की सारी साजिशें उजागर हो जाएंगी। कामिनी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और पूरा घर हिल जाएगा।